भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एमपी के कई जिलों में घने कोहरे के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई और इसका बाकायदा आने वाले दिनों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश का उत्तरी इलाका कोहरे की चपेट में रहेगा। एमपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कोहरे का डार्क येलो अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में घना कोहरा रहेगा। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना में भी कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों में विजिबिलिटी काफी कम रहने वाली है, जिसकी वजह से यातायात काफी प्रभावित होगा। कई जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं ग्वालियर में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सड़कें खाली हैं। हमारे संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट आप जरा देखिए। ग्वालियर में लगभग पिछले 15 दिन से सर्दी का सितम देखा जा रहा है। लगातार पिछले 5 दिन से तो घना कोहरा बना हुआ था, लेकिन आज कोहरे से थोड़ी राहत नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरों में मैं दिखा दूं। सबसे पहले तो आसमान देखिए, अभी तक तो कोहरा कहीं घना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धूप अभी तक नहीं हुई है। दूसरी में सड़कों की अगर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूं तो विजिबिलिटी प्रॉपर है, सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है और आवागमन में ज्यादा लोगों को कहीं कोई आज समस्या शायद नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी बढ़ती जा रही है और जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगभग 15 से 17 डिग्री का अंतर था, वो अब घटकर आधा भी नहीं रहा। कल की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान लगभग 7 और 8 डिग्री के आसपास था और अधिकतम तापमान 10 और 12 डिग्री रहा, तो एक जैसा मौसम। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज कहने को तो कोहरा नहीं है, लेकिन सर्दी आज भी बहुत ज्यादा है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई भी यहां से बिना गर्म कपड़े नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे में जरूरत है कि वो अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से नीलम, ग्वालियर से विनोद और जबलपुर से दुर्गेश। सबसे पहले नीलम, आपका रुख करते हुए भोपाल में इस वक्त कितनी ठंड महसूस कर रही हैं आप और कितना कोहरा सुबह से? जी देखिए, अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो फिलहाल भोपाल में ठंड से थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान जो है करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही दर्ज किया जा रहा है और वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य ही दर्ज किया जा रहा है। और ठंडी हवाओं से जो बीते दिनों परेशानी लोगों को हो रही थी, अब जो है ठंडी हवाओं का भी इतना ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कोहरे और धुंध की, तो सुबह के वक्त जो है थोड़ा बहुत कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी जो थी वो 100 मीटर के आसपास थी, पर धीरे धीरे जैसे ही दिन निकल रहा है धूप जो है काफी ज्यादा खिली हुई नजर आ रही है। मौसम केंद्र का कहना है कि भोपाल और भोपाल संभाग के बाकी जिलों में जो है इसी तरीके का मौसम आज रहने वाला है। हालांकि आज शाम से जो है मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हो रहा है और उसके असर के चलते प्रदेश के कई जिलों में जो है बादल छाए रहेंगे। वहीं 30 दिसंबर यानी कि कल के बाद जो है कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो भोपाल में अगर हम देखें तो ठंड से जो है थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है, पर आने वाले दिनों में जो है बादल जब छट जाएंगे तो न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि नए साल के साथ ही ठंड राजधानी भोपाल समेत इसके आसपास के इलाकों में अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। वहीं यही हाल लगभग जो है इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों का भी है, जहां पर न्यूनतम तापमान इस वक्त जो है 9 डिग्री से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने हुए हैं और ठंड का जो है असर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। पर जैसे ही मौसम में बदलाव होगा तो यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे और उत्तर की ओर से जो हवाएं आ रही हैं अगर वो तेज होती है तो तुरंत एक बार फिर से कोहरे की चादर कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाती नजर आ रही है। जरा बताइए विनोद, क्या हाल है फिलहाल ग्वालियर चंबल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्वालियर में विजिबिलिटी बेहद कम है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो सर्दी लगातार बढ़ रही है और जहां तक कोहरे की बात है तो कल से थोड़ी सी आज कोहरे में राहत नजर आ रही है। कल तो इस समय 20 मीटर तक भी लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आज कम से कम लोग सुचारू रूप से आवागमन तो कर ही सकते हैं। लेकिन शीतलहर लगातार चल रही, उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं ने इस पूरे अंचल को अभी सर्दी की चपेट में ले लिया है। जो हम देख रहे हैं कि दिन और रात का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 दिन पहले 3 गुना अंतर हुआ करता था, वो अब लगभग एक जैसा हो गया है, क्योंकि कल दिन भर धूप नहीं हुई, शीतलहर चलती रही और रात में भी वैसे ही हालात रहे। तो जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर है उसमें महज 7 या 8 डिग्री का अंतर रह गया है, क्योंकि न्यूनतम तापमान अभी भी
8-9 डिग्री के आसपास बना हुआ है और अधिकतम लगभग 15, जबकि 2 दिन पहले ये 25 और 10-11 के आसपास चल रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों को अब एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म होता है, इस अंचल में सर्दी का सितम देखने को मिलता है। फिलहाल लोगों को दुर्गेश, सलाह दी गई है। विनोद, दुर्गेश, अगर मौसम में तापमान की गिरावट देखने को मिलती है, ठंड बढ़ती है, तो कोहरे की वजह से ट्रेनों पर इसका खासतौर पर इफेक्ट पड़ता है। क्या ट्रेनों के लेट लतीफी का सिलसिला देखने को मिल रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ट्रेनों पर भी इसका जमकर असर पड़ा है, क्योंकि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो है कोहरे की चादर देखी जा रही है, जिसकी वजह से उत्तर भारत की ओर से आने वाली सभी ट्रेनें लगभग घंटों लेट चल रही हैं। जैसे जबलपुर की बात करें तो सीधाम एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी तकरीबन 10 से 12 घंटे तक लेट हो रही हैं और कई ट्रेनें तो उत्तर भारत से चलने वाली ट्रेनें रद्द हो गई, जिसकी वजह से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम जबलपुर के तापमान की बात कर लें आदर्श, तो देखिए तापमान भी तकरीबन 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है न्यूनतम तापमान। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1 से 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल सक्रिय होंगे। आज 29 तारीख है, कल 30 और 31 दिसंबर तक बादल अगर सक्रिय हो जाते हैं तो फिर जबलपुर समेत आसपास के तमाम जिलों में हल्की बारिश होगी। और भी ठंड बढ़ेगी, ऐसे में लोगों को सावधान भी रहने की जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते जबलपुर साहब